आगे जाओ। खा लेते हो आप? इधर आओ। खा लेते हो आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। खा लेते हो? खा पड़ता है ये? हिमाचल डिस्ट्रिक्ट। बोलो क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? चलो एक मिनट रुक जाओ, आपका एक आदेश हो रहा था। बोलो क्या अर्जी? ये हमारे तो घर में क्लेश बहुत रहता है। आओ। उसका कारण क्या है वो मेरे को मतलब प्रॉपर कारण है क्या इसके पीछे। आओ। बाकी मेरे वजह से एक घर में बीमार ठीक हुआ, दूसरा ठीक है। मैं खुद भी मतलब ऐसा ही है। आपको क्या होता रहता है? कभी कहीं अभी घुटनों में दर्द है और पीठ में भी दर्द। कब से हो रहा है ये कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से चलता रहता है। चलो ठीक है। अभी मैंने सोच ली कि ऐसा ही होना, तो अब क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। बाकी एक कई बार कुछ आता है कि विचार ही आता है कि मैं वो जानना कि कुछ है मेरे साथ चलता है, कुछ क्या है, कुछ शक्ति है जो बचाती है या मेरा बचाव करती है या मुझसे क्या चाहती है। किसकी पूजा करते हो? पूजा मैया की करता हूँ, बालाजी की, हनुमान जी की पहले करता था, अब मैं कुल देवता या बाबा बनाता हूँ। ठीक है और बोलो। बाकी मेन यही है कि ये छुटकारा मिले इन समस्याओं से ना। बाकी जैसे धन की परेशानी आती है, काम आएगा 100 रुपये का मिल जाएगा, 500 का खर्चा आ जाएगा। 100 का मिलेगा, 500 खर्चा आ जाएगा। उधर यदि काम आ जाएगा तो वो अंदर पैसा ही नहीं देगा, वो चला जाएगा, वो ऐसे बाय बाय करके भाग देगा। यही और कोई बात? बस यही है कि इन छुटकारा मिल जाए। बाकी आपके पास आई गया होगा जो भैया देखो, हमने जैसा हमें आदेश था हमने पैसे लिखा दे। ठीक है। संदीप नाम, पिता सोमदर। क्या नाम है पिताजी का? सोमदत्त। सोमदत्त या सोमदर? दत्त। हाँ तो हमने लिखा सोमदर जैसा हमें आदेश मिला। ठीक। सोमदर जो आदेश मिला महाराज जी का। ठीक है। बाबा के चरणों में अर्जी। महाराज घर में क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे घर में हैरानी बंदे वगैरह बनती, ग्रह क्लेश वगैरह बनता, कभी क्या होता रहता। समझ जो आप अभी मुझे बोल रहे हो कि महाराज कभी मुझे यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, सारे घर में परेशानी, कभी ग्रह क्लेश वगैरह फालतू परेशानी वगैरह बनती रहती। तो हमने भी ये लिखा संदीप नाम, इनके पिता का नाम सोमदत्त या सोमधर। क्या नाम? सोमदत्त या सोमधर। बाबा के चरणों में अर्जी। महाराज घर में क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे घर में हैरानी वगैरह बनती, ग्रह क्लेश वगैरह बनता, कभी क्या होता रहता, जो आप मुझे अभी बोल रहे हो। आर्थिक धन वगैरह रुक रहा, काम धंधे के क्षेत्र में भी मुझे उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है। जो तुम बोल रहे हो मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 500 रुपए लगा के आता हूँ, तो हमने लिखा आर्थिक धन रुक रखा, कोई काम धंधे के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद आपके ऊपर भेजी हुई शक्ति है, चौकी भेजी हुई है आपके ऊपर। हाँ रक्षा आपकी माता जी करती है, पर आपके घर के अंदर चौकी भेजी गई है, 2008 से भेजी गई है। ये बहुत पुराना है ये, 2008 से। समझ में आ रहा? लगभग और पीछे भी होगा, पर जो लगभग में मुझे 8 आ रहा है। 2008 से आपके ऊपर भेजी गई है, कृपा आपके ऊपर माता जी की बनी हुई है, पर आपके घर के अंदर चौकी भेजी 2008 से आपके ऊपर किसी स्त्री द्वारा। समझ में आ रहा है? स्त्री द्वारा आपके ऊपर नहीं, आपकी माँ के ऊपर जलनवश, या आपके पिता सोमदत्त या सोमधर, आपकी माँ के ऊपर, सॉरी, आपकी माँ के ऊपर जलन बस के कारण कोई चौकी भेजी गई थी 2008 के अंदर। ठीक है। उस चौकी की वजह से आपके सारे घर में ये परेशानी बन रही है और बनती भी नहीं है। मतलब मेरी पत्नी के साथ एक छोटी सी बात पे झगड़ा बहस, ये बस सब चलता ही। सुन तो ले। आशीर्वाद भेजी चौकी पत्नी पर भी कृपा होगी। ठीक है। समझ में आ रहा? इसके ऊपर भी कृपा होगी, ये भी आपके घर में ग्रह क्लेश वगैरह नहीं बनाएगी। मैंने लिखा है पूरा, जो तुम बोल रहे हो वो लिखा कि नहीं लिखा? पूरा लिखा है। हाँ, तो टेंशन के लिए एक शब्द मैंने लिख रखा है। हाँ। तो ऐसे कृपा होगी। ऐसे तो आपके सवाल तो 4 थे। हाँ, सवाल बिल्कुल। कितने सवाल है? काफी है मेरे सवाल में। मैंने 4 लिखे हैं। ऐसे तो सवाल इनके 4 लिखे हैं मुख्य। एक तो पत्नी वगैरह ग्रह क्लेश, एक दूसरा घर में क्या है, क्यों परेशानी आ रही है, आपके घर में चौकी भेजी गई है, कब से भेजी गई है, ये 2008 से भेजी गई है। एक आपके पिता का नाम सोमधर या सोमदत्त है, ये बताएगा। दूसरा ये बताएगा महाराज जी सारे घर में कुछ बनता नहीं है, पता है उठपटांग होता रहता है, स्वास्थ्य वगैरह का भी क्या होता रहता है, धन के क्षेत्र में भी परेशानी बन रही है, इसमें भी कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये सवाल था सारा, ये हमने लिखा। आपने मेरे आदमियों को बताया कहीं? पिताजी का नाम बताया? आपके पत्नी वगैरह में ग्रह क्लेश वगैरह होते हैं, आपके घर में होती है, बताई नहीं बताई? आपके घर में ये सारी परेशानी होती है, बताई? कब से परेशानी बन रही है, बताई नहीं बताई? आपके ऊपर माता जी की कृपा है, माता जी की आप पूजा करो। माता जी में काली माता की पूजा कर ले। अच्छा। काली का कुछ एक गण जुड़ा है, ज्यादा नहीं जुड़ा, एक गण छोटा सा जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो एक कुलदेवी है मेरी। हाँ। उनके बाद मैं जाता हूँ, जैसे हर जेठे मंगलवार को जाता हूँ माता जी की। तो मेरी कुलदेवी वो किस देवी का स्वरूप है? मैं ये जैसे हम उन्हें अष्टभुजा कहते हैं। देखो सब माँ पार्वती के अंदर एक सुन, एक हवन ये आपके घर के अंदर होगा, एक धाम के ऊपर होगा। ठीक है, एक धाम के ऊपर, और एक जो मैं चौकी भेजी है इसका एक उतारा होगा। आपको अपने घर से उतारा करना पड़ेगा, चौराहे पे आपको उतारा रखना पड़ेगा। क्यों? ये आपकी माँ के ऊपर भेजी गई है।
ये कुछ पता चल सकता है कि ये रिश्तेदार है या देखा मैं नहीं आप नाम मत बताओ। एक औरत ने भेजी है, आपकी माँ के ऊपर भेजी गई है, चौकी ऊपर भेजी गई, माँ के ऊपर भेजी गई है, उस वजह से माँ को भी परेशानी हो गई थी। हाँ, समझ में आ रही है? उनको भी चोट भी लगी है, अभी भी चोट लगी है। माँ को परेशानी हो गई थी, माँ भी एक बार फिर 8 के बाद शायद 8 में इनको भी ऐसा एक हालत इतनी एक बार बहुत ज्यादा गंभीर हालत हो चुकी हाँ, थी। बहुत घूमे हम हाँ। लोगों के पास, जैसे चेला ये वो, हाँ, उस टाइम से माँ के ऊपर जलन बस आपकी माँ के ऊपर आई थी चौकी, उसका प्रभाव आपके ऊपर है। फिर पड़ोसियों नहीं भैया देखा, पड़ोसियों से तू क्यों हल्ला कर? नहीं, हल्ला किसी से नहीं करूंगा। हाँ। कोई महाराज ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है छाना रहे तो फिर समझ में आ रहा है? हाँ, राम रे श्री सीताराम सरकार की जय। ठीक है मैं बता दूंगा इसको, छाना रहना थोड़ा ही तो चल रहा है। ठीक है और कोई बात? बस ये आप ये हल हो जाए मेरे समस्याओं का। चलो आज से काले कपड़े में अर्जी लगा था, आज से कृपा प्राप्त। ठीक है, चल काले कपड़े में अर्जी लगा।